नमस्कार, इंडिया न्यूज पर हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम विशेष खबरों के साथ। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे सेवा समर्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा बिना अतिरिक्त सहायता लिए सकल घरेलू प्रबंधन में बेहतर कार्य करने में अपनी अर्थव्यवस्था को निपुणता में संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि सबको ध्यान में रखते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ आर्थिक व्यवस्था में सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इनकी भागीदारी से आर्थिक गतिविधियों में बदलाव आया है। हरियाणा विकास योजना के लिए बेहतर तरीके से प्रबंधन कर रहा है और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से गांव का व्यक्ति भी अपनी जमीन के दस्तावेज दिखाकर बैंकों में ऋण प्राप्त कर सकता है। इस योजना के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी खूब प्रशंसा की। A control over fake currency was brought in. फेक करेंसी कंट्रोल करने में, क्योंकि वो एक डिनोमिनेशन का नोट, 2 डिनोमिनेशन का नोट पूरा सिस्टम से हटाया गया। उसके तहत जरूर ब्लैक मनी और such fake currency, particularly in the northern regions which was coming in and also the eastern regions where they were coming in, have all definitely been stopped. Whether now newer fake currency is coming or not, वो अलग चर्चा है, मगर जरूर वो बात। दूसरा, that it had a bearing on terrorism funding was also some of the things which have been observed being controlled post that. So दोनों इन बातों के ऊपर जो डिमोनेटाइजेशन के द्वारा एक्शन हुआ, उससे जरूर पॉजिटिव असर पड़ा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब भी जीएसटी लागू करने के समय ही पेट्रोल और डीजल को कानूनन ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। It's already made, there is a provision made in the GST law that petrol and diesel can be in GST. And having brought it in, अभी काउंसिल जब भी तय करेगा इतना रेट में आना है, वो रेट निर्णय होने के बाद वो भी आसानी से जोड़ जाएगा। So there is no new amendment or anything like that to be made in the GST law for petrol and diesel. मगर काउंसिल तय करना है कि कब ले आना है, कितने रेट पर ले आना है। जब काउंसिल मैं बोलती हूँ, उसका मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा पूरे काउंसिल में जितने भी मेंबर्स है वो सब तय करेंगे। सो कोई एक सेक्शन, मतलब सेंटर या स्टेट, कोई एक सेक्शन इसको रोक नहीं रहा, मगर उचित समय में सबके सहमति से ले आना जीएसटी का काम है। कि आजकल कंपनीज लिस्टिंग और रेगुलेशन के अंदर जितनी भी ट्रांसपेरेंसी आया है, लिस्टेड कंपनीज का एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका बोर्ड्स का डिसीजन है और एनुअल अकाउंट रजिस्टर करना, ये सब रिकॉर्ड करना, ये सब फेयरली ट्रांसपेरेंट हो चुका है प्रोसेस। और मार्केट का रेगुलेशन सेबी के द्वारा और जहां नेसेसरी कुछ और रेगुलेटर के द्वारा भी ठीक से एकदम स्पष्ट सबको दिखाई दे रही है। एज अ रिजल्ट आज रिटेल इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर भी स्टॉक मार्केट में रुचि लेकर के उनमें इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा। पहले था कि म्यूचुअल फंड के रास्ते में जाते थे, अभी म्यूचुअल फंड के रास्ते में भी जा रहे हैं और सीधा वो जाकर के मार्केट से उनके डीमैट अकाउंट के द्वारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए आज स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, रिटेल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। एज अ रिजल्ट कॉन्फिडेंस ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, उसके कारण परफॉर्मेंस भी अच्छा है। हरियाणा, I must say, is one of those states, and I measure it with certain concrete points.
Haryana is one of those states which is absolutely consciously managing its fiscal very well. I'm not saying it because I'm sitting here, I have Haryana ministers here, and like you say, it's BJP state. I'm not saying for that. So, honestly, I think Haryana consciously is managing its fiscal affairs with a very balanced and, objective way. And why do I say this? Have I really gone into the details of Haryana's full account? चंडीगढ़ के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पंचकुला स्थित मनसा देवी मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित कई नेता मौजूद रहे। माता के मंदिर में सीतारमण ने माथा टेका। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ में पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा वर्चुअली आयोजित हरियाणा एनर्जी ट्रांजिशन समिट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हरियाणा रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने वाले उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जिनमें वाहनों की सिस्टमैटिक स्क्रैपिंग और उसमें से स्टील की रिसाइकलिंग का काम किया जा रहा है। रोहतक में तो करीब 150 करोड़ रुपए की लागत का एक प्लांट चालू हो चुका है, जबकि कुछ अन्य बड़ी कंपनियों के साथ सार्थक बातचीत चल रही है ताकि राज्य में स्क्रैप रिसाइकलिंग का एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब भारत सरकार वर्ष 2023-24 में अपनी वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू करेगी तो तब तक हरियाणा सरकार राज्य में ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर और स्क्रैपिंग सुविधाओं के सहायक बुनियादी ढांचे को तैयार कर लेगी। राज्य सरकार ने सरल हरियाणा सोलर वाटर पंप स्कीम 2021 तैयार की है, जिसमें 2 और 5 एचपी की क्षमता वाले सौर पंप बनाकर बेचने में हरियाणा के उद्योगों को भी अवसर मिलेगा। लाभार्थी कुल लागत का केवल 10% देकर पीएम कुसुम योजना सोलर वाटर पंप इंस्टॉलेशन स्कीम के तहत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कैथल में अनाज मंडी का जायजा लिया। उन्होंने धान खरीद को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए, साथ ही धान के उठान के साथ ही किसानों का तुरंत भुगतान किया जाए। सरकार ने कर ली है। मौसम की थोड़ी दिक्कत है, इससे चिंता का विषय है कि किसान को नुकसान जो हुआ है इसकी सरकार भी चिंता कर रही है और मंडियों में हमारे अधिकारी जो हैं उनको निर्देश दे दिए कि किसी भी तरह की कोई किसान को दिक्कत ना आने दें, ना बारदाने के आने दें, ना डिस्टिंग में आने दें, कैंटीन में खाने पीने की ना आने दें और पेमेंट भी इनको तुरंत जो है साथ साथ होती है। अच्छा, एक सारे प्रदेश की खरीद है, डिस्ट्रिक्ट उसको इन्विटेशन दिया जाएगा जिस मंडी में किसान ने अपने आप को जोड़ रखा है। किसान की फैसला करना है इसका, लेकिन जिसका हर इसका मंडी से जोड़ा गया है, किसान को मंडी से जोड़ा गया है और मंडी को राइस मिल कर ली है कि किस राइस मिलर को कितना जो उसका कोटा है उसको बता दिया जाएगा किस किस मंडी से। और सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। ये तो अब तो आज तो बेमौसमी बारिश से थोड़ा सा कीचड़ हो गया है, लेकिन मैंने बोल दिया कि जितने मर्जी आदमी लगाए सारा साफ सुथरा हो और रिक्वायरमेंट में किसी भी तरह की किसान को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक सर प्राइवेट खरीद की पे तो खरीदार देगा उसकी नहीं, अभी सुन प्राइवेट का हमारा प्राइवेट का अगर कोई खरीद करता है तो हमें तो उसका किसान का रिकॉर्ड रखना है, अपना मंडी का टैक्स देना है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। रतला के गांव सीकरी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल बनने के बाद रोडवेज की बसें पुल के ऊपर से निकलती चली जा रही हैं और स्कूल कॉलेज को जाने वाले छात्र छात्राओं को पुल के नीचे बसों का इंतजार करना पड़ता है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर पार्षद शैलेंद्र सिंह ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर सीकरी गांव में बस स्टैंड बनाने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि आगे से जितनी भी बस हरियाणा रोडवेज की हैं वहां से गुजरती हैं वह सभी पुल के नीचे से होकर जाएंगी और पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह के काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। हमले में नायब सैनी की गाड़ी के शीशे टूट गए। दरअसल सैनी भवन से बीजेपी पिछड़ा वर्ग की बैठक थी जिसमें शामिल होने गए थे। किसान यूनियन ने पहले ही विरोध का ऐलान कर दिया था।
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 300 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है। इस अवसर पर टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए संयुक्त मोर्चा द्वारा कबड्डी लीग का आयोजन करवाया जा रहा है। प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही हैं। इन टीमों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी खेल रहे हैं और किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो वहीं चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्व खाप पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में 27 सितंबर को भारत बंद को लेकर चर्चा की गई और जिम्मेदारी तय की गई कि पंचायत फोगाट खाप की अगुवाई में भी गई और जिसमें इलाके की खाप सामाजिक संगठन कर्मचारी संगठन ने हिस्सा लिया। पंचायत में फैसला लिया गया कि पूरी तरीके से दादरी जिले को बंद किया जाएगा और जगह जगह पर जाम लगाए जाएंगे। सिर्फ एम्बुलेंस और जरूरी वाहनों को निकलने दिया जाएगा। छत्तीस बिरादरी के संगठनों की एक महापंचायत बुलाई थी। इस पंचायत का मुख्य विषय था कि 27 तारीख को जो शहीद किसान मोर्चा का भारत बंद का संदेश आया है, उसको लेकर ये पंचायत बुलाई थी ताकि भाई सबकी इस भारत बंद में हिस्सेदारी हो और सबकी अलग अलग से मतलब जिम्मेवारी लगाई जाए। तो भाई इसी विषय में पंचायत बुलाई। तो बंद को लेकर 27 तारीख को ये 6 बजे 4 बजे तक का बंद है। इसमें दादरी शहर के चारों रोड जाम होंगे, जैसे चिड़िया मोड़, सनसपुर बाईपास, दिल्ली बाईपास, रावड़ी बाईपास, बाबा नारायण दास चौक और लोहारू चौक। ये तो जैसे दादरी शहर के चारों तरफ इनको जाम किया जाएगा। और भाई जैसे मार्केट, पूरी शहर की मार्केट बंद होगी उस दिन। और विशेष रूप से भाई रोडवेज वालों से ही प्रार्थना की है, वकील साहबों से भी की है। रोडवेज वालों ने भी आश्वासन दिया है, प्राइवेट स्कूल वालों एसोसिएशन ने भी आश्वासन दिया है कि उस दिन 27 तारीख की छुट्टी करेंगे। रोडवेज वाले भाइयों ने आश्वासन दिया है कि उस दिन बसेज वगैरह भी बंद रहेंगी। और जितने भी तमाम संगठन हैं, सबकी मदद से इस 27 तारीख के भारत बंद को बिल्कुल ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए बिल्कुल भारत बंद करवाया। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स ने हरियाणा के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के विरोध प्रदर्शन की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कैथल में जवाहर पार्क में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं फतेहाबाद में लघु सचिवालय के बाहर आशा वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन किया, जहां डीसी के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया। फरीदाबाद में भी बीके चौक पर लाखों मान्यता प्राप्त आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर फरीदाबाद, फतेहाबाद, कैथल की तस्वीरें हैं। साफ तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर्स जो हैं वो अपना प्रदर्शन कर रही हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं मान लेती है, सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है। तो इस तरीके का ही कुछ धरना प्रदर्शन प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखने को मिला। पर ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर हैं इस वक्त। फरीदाबाद, फतेहाबाद और कैथल की तस्वीरें हैं। हमारे मुख्य मांगे है कि हमें सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जा रहा है, 24,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का और कुछ हरियाणा गवर्नमेंट का है, तो हमारी यही मांग है कि सरकार हमारे को सरकारी कर्मचारी बनाए। और इतना हमारे से काम लेती है कि एक गधा भी थोड़ा है काम के लिए। बहुत बुरा हाल कर रखा है। और फिलहाल में तो जो हमारे सेंटर चल रहे हैं, एक प्रथम नाम का एनजीओ उसके हाथ में सौंप दिए गए हैं। 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई है और अब 20 दिन का प्लेवे स्कूल चला रहे हैं। तो ठीक है, प्लेवे स्कूल चला रहे हैं, एक अनौपचारिक शिक्षा ये हमारे मैटर में है, वो काम के लिए हम मना नहीं। गन्नौर जीवांत स्कूल में स्कूल की छत गिरने के मामले में खबर का बड़ा असर देखने को मिला। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने स्कूल प्रबंधक निदेशक कौशिक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कल सोनीपत के गन्नौर में स्थित जीवांत स्कूल में 2 कमरों की छत गिरने से 25 छात्र छात्राएं घायल हुई थी और 3 मजदूरों को भी गंभीर चोटें आई थी।
सोनीपत में निजी स्कूल के कमरे की छत गिरने से 35 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। बावजूद इसके सोनीपत के सरकारी स्कूलों के हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। सोनीपत के गांव सांदल कला में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हालत इतनी खराब है कि बिल्डिंग 1957 में बनी थी। 2 कमरों को पूरी तरीके से कंडम घोषित कर दिया गया है, जो कि 5 से ज्यादा कमरे जो हैं वो पहले से ही खस्ता हाल में। जिला शिक्षा विभाग को बहुत बार लिखा जा चुका है, लेकिन विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रही थी और किसी बड़े हादसे का इंतजार विभाग इस वक्त कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हुआ। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की गोली मारकर इस गैंगवार में हत्या कर दी गई, जिसके बाद कोर्ट परिसर में शूटआउट हुआ और हमलावरों को भी मार गिराया गया। इस शूटआउट में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वकील की ड्रेस में आए हुए थे, उन्होंने 3 गोलियां लगातार गोगी को मारी हैं। उसके रिवर्ट में जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी गोगी के फेवर में, उन्होंने उसको बकायदा गोलियां मारी हैं, गोलियां चलाई हैं। उनके पास 25-30 गोलियां चलाई हैं, जिसमें वो दोनों ऑन द स्पॉट जो क्रिमिनल आए थे वकील की ड्रेस पहन के। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।